वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 277 है यूपी पीसीएस के लिए। 6 अक्टूबर हो गई है आज। समय कम है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है करंट अफेयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कितने राज्यों में शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कितने स्टेट में शुरू किया है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 21 कितने राज्यों में? भारत के 21 राज्यों में। तो प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत की और यह योजना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत के 21 राज्यों में शुरू की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई? किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए? ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप, ऑप्शन नंबर बी। तो ई गोपाला ऐप जो है बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। ई गोपाला ऐप द्वारा पशुपालकों को पशुओं की उत्पादकता से लेकर उनके आहार, स्वास्थ्य, बीमारी की जानकारी जो है सब मुहैया कराई जाएगी। इस ऐप को पशु आहार नंबर से भी जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य योजना को शुभारंभ किया गया। किस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया बताइए? 15 अगस्त 2020 को किस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री ने? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। किस क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर बी। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस था इस बार जो मनाया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने। इस मिशन के तहत हर भारतीय की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, हेल्थ आईडी होगी। आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 2020 तो है ही है, कब? अगस्त, अप्रैल, मार्च या फिर मई? आत्मनिर्भर भारत कब शुरू की गई है? 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को। तो कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के लिए, मतलब उस समय का लाभ उठाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर भी बैंक से लोन दिया जा सकेगा बताइए? गांव की संपत्ति पर भी कोई भी बैंक लोन दे सकेगी। कौन सी योजना ऐसी चलाई है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। याद रखिए, पहले भी कराया है ये प्रश्न। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश के सभी गांव में ड्रोन की मदद से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से शहर की तरह जो गांव की संपत्ति होगी उस पर भी बैंक से लोन मिल सकेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का शुभारंभ किया है? एक मास्क, कुछ प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उनके ऑप्शंस बदल कर या फिर उनके पूछने का तरीका बदल कर, ताकि याद हो जाए आपको। मध्य प्रदेश है इसका उत्तर। तो मध्य प्रदेश ने नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। एफआईआर आपके द्वारा योजना किस राज्य की योजना है? एफआईआर आपके द्वारा, ये भी मध्य प्रदेश राज्य की ही योजना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। गंभीर अपराधों के मामलों में जानकारी लोग जो है वो 100 डायल करके देंगे और पुलिस की फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल उनके घर पहुंचेगी। ठीक है। एक योजना है अम्मा बॉडी योजना। अम्मा बॉडी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? पूरे स्टेट को शिक्षित करने के लिए अम्मा बॉडी योजना, यह है आंध्र प्रदेश सरकार की योजना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 2020 में इस योजना की शुरुआत की।
राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य से उन माताओं के खाते में जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती सालाना कितना रुपए आएगा खाते में उनके? 15,000 रुपये। तो मासिक कितना हो गया? 1200 कुछ हो गया ना, 1250 1225, ठीक है ना। चलिए याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? बताइए। कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, याद करिए इस योजना को। तो केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए महामारी के समय अनेक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020 को शुरू की गई। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपये आएगा हर महीने, याद रखना 3 महीने तक 500 रुपये हर महीने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किस राज्य में यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई? यशस्वी योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में की गई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो जनवरी 2020 को केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए गोवा में यशस्विनी योजना को शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। यशस्विनी योजना गोवा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री निधि योजना 2020 के तहत रेहड़ी और पटरी यानी ठेला लगाने वालों को कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यह है 10,000 रुपये का लोन। पहले भी इस पर चर्चा की गई है कई बार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 18 जुलाई 2020 को यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सड़क के किनारे छोटे मोटे काम धंधा करने वालों को, डेली का रेहड़ी पटरी लगाने वाले को, ठेला वेला जो लगाते हैं उनको 10,000 रुपये का लोन जो है आसानी से मुहैया कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विकास पर जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के विकास पर जीडीपी का कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया है? 6%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सेंट्रल और स्टेट के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी 6% हिस्से के बराबर निवेश जो है, उस निवेश का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। जीडीपी का कितना प्रतिशत? 6%, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नागरिकों को कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किस डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया? सभी को पता होगा उसका उत्तर। सभी के मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगी, अधिकतर किसी ने इंस्टॉल की होगी फिर बाद में अनइंस्टॉल कर दिया होगा इसको। आरोग्य सेतु है इसका नाम। ब्लूटूथ से चलती है, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है इसके लिए। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 2 अप्रैल 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप की मदद से आसपास के कोविड-19 मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। शुरू में तो अपडेट ही नहीं किए, वही घिसी पिटी चीज़ बार बार दिखा रही थी कि क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की। लॉकडाउन के बाद भी कुछ कमियां थीं शुरू में, बाद में अपडेट आई इसकी 2-3 बार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार द्वारा छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जब पंजाब या जम्मू कश्मीर? बी। तो 5 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने जम्मू कश्मीर की छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जोड़े मिलाने के लिए पूछी जा सकती है योजना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई-संजीवनी OPD, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ई-संजीवनी OPD की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? कहाँ पे स्टार्ट हुई है ई-संजीवनी OPD? ये है हिमाचल प्रदेश की सरकार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा।
तो कोरोना के चलते नागरिकों को घर बैठे परामर्श सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में ई संजीवनी ओपीडी सेवा की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अस्वस्थ लोगों को घर बैठे डिजिटल माध्यम के द्वारा स्वास्थ्य परामर्श दिया जाएगा। क्या होता है डिजिटल माध्यम? सिंपल सा, आपका फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है ही आपके सिम से, और वीडियो कॉल के ज़रिए आप दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट के ज़रिए दे सकते हो, मैसेज करके दे सकते हो। अब डिजिटल तो यह है कि एप्लीकेशन है, उसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, यही सब तो है डिजिटल। ठीक है, चलिए। तो इम्पोर्टेंट है, एक बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा इसका 11 अक्टूबर से पहले। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।